हाय नमस्कार। मैं स्नेहा जाड़ी आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस एडुटेनमेंट विद स्नेहा पॉडकास्ट में। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि गोल कैसे सेट करना है और उसको कैसे अचीव करना है। तो गोल अचीव करने के लिए जो गोल सेटिंग का जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है उससे भी ज़्यादा रोल है टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपने गोल सेट किया पर अगर उसको एक प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पा रहे तो आप उस गोल को अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो आज के एपिसोड में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, तो वो आपके टाइम मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहेगा। टाइम मैनेजमेंट बोलते ही सबके दिमाग में सारे चीज़ें आते हैं कि हाँ ये टाइम को ऐसे करना है, मेरे को इस प्रकार का ये टाइम शेड्यूल करना है, वो करना है, सारी चीज़ सोचते हैं पर उसको कर नहीं पाते। यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे वेस्ट हो रहा है। उस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, आपको जो भी टास्क मिलता है उसको डेलीगेट करने की कोशिश कीजिए कि आप सारा कुछ काम आप अकेले करने की कोशिश मत करना। अगर आप किसी टीम के साथ काम करने के पोजीशन में हो तो आपको जो भी टास्क मिलता है तो उस टास्क को आप अपने टीम के साथ डेलीगेट करना सीखिए। नेक्स्ट, आपका जो भी काम होता है उसको प्रायोरिटाइज़ करना सीखिए कि कई बार हम क्या कर देते कि जो हमारा इम्पॉर्टेंट ही नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, फिर भी हम सोचते कि वो इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है, उस पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम वेस्ट कर देते। आपको यहाँ पे आपका एक टू डू लिस्ट बनाना है कि आपको पूरे दिन में क्या करना है और कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। आपको यहाँ पे आपका काम प्रायोरिटाइज़ करने के लिए मैं आपको एक मैट्रिक्स बताऊंगी जिसमें आप अपने 4 क्वाड्रेंट में अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप पहले क्वाड्रेंट में डालोगे कि आपको जो इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है, जिसको आप इमिडिएटली करोगे और इसको करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस काम नहीं करते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ये अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट जो काम है इसको फटाफट इमिडिएटली बेसिस पे करना सीखिए। इसके बाद आप दूसरे क्वाड्रेंट पे आपके इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, इस प्रकार के लिस्ट में आप इसको एक प्लान बना सकते हो कि इसको कब करना है, कैसे करना है, इसको एक पूरी प्रॉपर प्लान बना सकते हो। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आपको डालना है कि अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना कि ये काम हमारे लिए अर्जेंट है बट वो इम्पॉर्टेंट होता नहीं है। इस चीज़ को ना, ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्शन करता है। तो यहाँ इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमको कौन सा चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सा चीज़ अर्जेंट है। कई बार हम लोग ना को अर्जेंट भी नहीं होता और इम्पॉर्टेंट भी नहीं होता, वहाँ से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ये आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करता है। तो इस चीज़ को आपके लाइफ में से हटाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपको टास्क मिलता है उसको एक डेडलाइन सेटअप करनी चाहिए। जैसे कि आपको एक टास्क मिला सुबह, उसको आपको फिनिश करनी थी आफ्टरनून तक, पर आप उस काम को लगातार करते जा रहे हो, मतलब इवनिंग भी हो गए, वो काम फिनिश ही नहीं हो रहा। आपको डेडलाइन फिक्स करनी चाहिए कि आपको मतलब कोई भी टास्क हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको डेडलाइन फिक्स ही करनी चाहिए। मतलब इस टाइम पे मेरा काम होना चाहिए, मतलब उस टाइम पे आपको वो काम फिनिश करना ही चाहिए। तो आपको यहाँ पे हर एक छोटे मोटे काम को भी डेडलाइन फिक्स करना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी काम मिलता है, आपका पूरा दिन है, मतलब आप पूरे हफ्ते का, पूरे ईयर का, पूरे मंथ का, आपको पूरी कंप्लीटली शेड्यूल पहले ही बनाना पड़ेगा। आपको इसको गूगल कैलेंडर यूज़ करके आप इस शेड्यूल को क्रिएट कर सकते हो कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, आपका पूरा हफ्ता कैसा जाएगा और आपका पूरा मंथ कैसा जाएगा। ऐसा आप पूरे साल का भी पूरा शेड्यूल करके रख सकते हो। और इस चीज़ के लिए गूगल कैलेंडर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। या आप इसमें आप हर एक चीज़ मेंशन कर सकते हो कि आपको किस चीज़ के लिए कितना टाइम देना है और आपका फैमिली टाइम कौन सा है और आपका ऑफिस टाइम कौन सा है और किस टाइम पे आपको मीटिंग करनी है और किस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सारा कुछ आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको स्ट्रेस भी मेंटेन करनी पड़ेगी। कई बार होता है ना कि हम लोग ज़्यादा काम कर जाते हैं, कई बार हमारा काम फिनिश नहीं होता तो हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके मानसिकता को भी। तो यहाँ पे आपको आपकी मेंटल एबिलिटी को भी आपको ध्यान रखते हुए आपको हर एक चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि सारा काम भी हम ले लेते हैं और कई बार हम मल्टीटास्किंग भी करते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी आप जानिए कि आप कितना काम कर सकते हो, उसी कैपेबिलिटी के ऊपर आप काम लो और डेलीगेट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। और यहाँ पे आपको ना
ब्रेक्स भी लेना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि आप पूरा 24/7 काम करते जा रहे हो, ब्रेक्स नहीं ले रहे हो। कि कई बार हम सोचते हैं कि मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आपको अगर लगातार आप काम करते जाओगे, इसको आप कितने टाइम तक कर पाओगे। या हमको जो भी हम काम करते हैं कि हमारा जो गोल अचीव करने के लिए हमारा जो भी शेड्यूल होगा, हमारा जो भी प्लान होता है, उसको हम कंसिस्टेंटली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा हफ्ता लगातार 24 घंटे काम कर लिया, फिर नेक्स्ट हफ्ता मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊँगी। तो इस केस में क्या होगा आपको कि स्ट्रेस होगा एक तो, एक और आपकी बॉडी भी इतनी वीक हो जाती है। तो आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए कि एक टास्क कंप्लीट हो गया तो आपको ब्रेक लेना चाहिए, फिर दूसरा टास्क शुरू करना चाहिए, फिर कुछ और ब्रेक, फिर टास्क करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि टाइम मैनेजमेंट करने से पहले सबसे पहले आप आपका जो भी जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ पे जो आपके लिए यूज़फुल है ही नहीं, उसको पहले हटा दो। फिर आप एक शेड्यूल बना लो और डेडलाइन फिक्स करो और मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना, और आपका जो वर्क है उसको प्रायोरिटाइज़ करना है, और आप रेगुलर ब्रेक्स भी लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको कुछ काम के लिए भी ना भी बोलना ज़रूरी है। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है और हर चीज़ करना मैंडेटरी नहीं है। तो कई बार आपको यहाँ पे ना भी बोलना सीखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना काम जो है डेलीगेट करने की कोशिश कीजिए टीम के साथ। हर चीज़ अपने पे लेना मत, बाद में ये स्ट्रेस फील भी होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ को ध्यान रखते हुए अपना टाइम शेड्यूल कीजिए। यहाँ पे हमको फैमिली टाइम भी इम्पॉर्टेंट है और ऑफिशियल टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों को ही मैनेज करते हुए आप अपने गोल को अचीव कीजिए। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये छोटे छोटे टिप्स यूज़फुल रहे होंगे। धन्यवाद।